धन्यवाद बच्चों। पेज नंबर 37 यानी 37 हम पढ़ रहे हैं। अभी तक बातचीत चल रही है मेहमानों के बीच और बाबू राम स्वरूप के बीच। गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप की बात चल रही है और बीच बीच में चाय की चुस्की भी चल रही है। उसी बीच राम स्वरूप कहते हैं चाय और ले लीजिए। शंकर कहता है धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद से, और आप थोड़ा सा ले लीजिए चाय। गोपाल प्रसाद कहते हैं बस बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप कहते हैं कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं। वह मक्खन, यानी उनका नौकर अभी मक्खन लेने गया है, टोस्ट बने तो कैसे बने। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। राम स्वरूप कहते हैं हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से बोलते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट भी मंगवाऊं साहब। गोपाल प्रसाद कहते हैं जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए अब उमा का प्रवेश होता है। उमा जो लड़की है जिसे गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर देखने आया है, वह लड़की तस्तरी में पान लेकर के अंदर प्रवेश करती है। सादगी के कपड़े पहने हुए हैं, गर्दन झुकी हुई है। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ा करके और शंकर आंखें छिपा करके दोनों ताक रहे हैं, देख रहे हैं। राम स्वरूप कहते हैं आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने का रिंग जिसको बोलते हैं वाला चश्मा, सोने की रिंग वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चश्मा देखकर दोनों ही चौंक उठते हैं। लड़की की नाक पर चश्मा। राम स्वरूप बोलते हैं जरा सकपका, जी वह तो पिछले महीने इसकी आंख दुखने लगी थी, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ गया है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगा है ना। गोपाल राम स्वरूप बोलते हैं नहीं साहब, यह तो मैंने अर्ज किया है ना। बैठो बेटी, गोपाल प्रसाद बोलते हैं। और राम स्वरूप कहते हैं यहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठ जाती है। और गोपाल प्रसाद फिर बोलते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी नहीं है। गोपाल प्रसाद जो लड़की को देखने आए हैं, चाल में तो कोई खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है बेटी। राम स्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू करती है। फिर गाना शुरू कर देती है और स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है उसको। इसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है और यहाँ तक कि उसका मस्तक भी उठ जाता है। उनकी आंखें शंकर की झेपी हुई आंखों से मिल जाती है, यानी लड़की और शंकर एक दूसरे को देख लेते हैं और गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ बेटी, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने लगती है तो गोपाल प्रसाद कहते हैं अभी ठहरो बेटी, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा और बैठी रहो उमा। राम स्वरूप मैंने पिताजी बोलते हैं। उमा बैठ जाती है फिर से। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा एकदम चुप हो जाती है। हाँ, वह तो आपको बताना भूल ही गया था, जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह आता है, सारी बातें हो जाती हैं। राम स्वरूप कहते हैं कि सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी इसी ने सिला है।
गोपाल प्रसाद बोलते हैं ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुम्हें कुछ इनाम वगैरह भी मिला है क्या? उमा फिर भी चुप हो जाती है। इशारे के लिए राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुपचाप उसी तरह से गर्दन झुकाए बैठी रहती है। गोपाल प्रसाद अधीर हो जाते हैं और राम स्वरूप बहुत सकपका जाते हैं, क्योंकि उमा कुछ जवाब नहीं दे रही। राम स्वरूप तब बोलते हैं, जवाब दो बेटी, जवाब दो। उमा गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ। जरा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत सारे जीते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जरा रूखी आवाज में बोलते हैं गोपाल प्रसाद, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप बोलते हैं, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। राम स्वरूप, उमा देखो ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दो बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है और पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना चलते बनता है। राम स्वरूप कहते हैं, चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा ऐसा क्यों बोलती? उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबू, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता है? क्या उनको चोट नहीं लगती है? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं हम सब, जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल करके खरीदता है? तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलवाया था। उमा तेज स्वर में बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर माप तौल कर रहे हैं। और जरा आप अपने साहबजादे से पूछिए ना, अपने बेटे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? तब शंकर बोलता है, बाबूजी चलिए यहाँ से, बहुत बेइज्जती हो गई। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? अब इनको पता चला कि यह लड़की कॉलेज में भी पढ़ती है। ठीक है, अब इसके बाद से एक अंतिम वीडियो हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।